हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन। हम लोग अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए। कई बार हम कहते हैं डिसिप्लिन को फॉलो करने का भी डिसिप्लिन लगाना पड़ता है। वी हैव टू गेट डिसिप्लिन्ड टू फॉलो अ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। तो हाउ टू गेट डिसिप्लिन, हमें लगता है कि दो तीन चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले एक बात करनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। जब आप बड़ी चीजों में डिसिप्लिन लगाने के लिए कोशिश करते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी हमारे रीच के, थोड़ी हमारी कैपेसिटी के बाहर की होती है। लेकिन जब हम वही छोटी छोटी चीजों के साथ डिसिप्लिन करना लगे, वो हमारे रीच में, हमारे कंट्रोल में, हमारी कैपेसिटी में होती है, हमारी योग्यता क्षमता में होती है, इसलिए हम वो कर पाते हैं। सो बिगिन विद द स्मॉल थिंग्स एंड गो टू द बिगर थिंग्स। छोटी चीजों में डिसिप्लिन लाना शुरू कीजिए, फिर बड़ी चीजों में लाना शुरू कीजिए, क्योंकि छोटी चीजों में लाना थोड़ा सरल होगा, बड़ी चीजों में लाना थोड़ा कठिन होगा। दूसरी चीज, जब हम डिसिप्लिन अपने आप को करना शुरू कर देते हैं तो ये बात पक्की है कि हम फेल होंगे। पक्की बात है कि हम उसमें फेल होंगे, निष्फल होंगे, हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाएंगे, फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। डाइट शुरू किया था, टूट गया। हमने एक्सरसाइज शुरू की थी, टूट गई। जल्दी उठने का डिसिप्लिन लगाने था, टूट गया। वर्कआउट का डिसिप्लिन लगाना था, टूट गया। क्या करें? देखिए जी, ऐसा तो सबके साथ होता है। बच्चा जब चलना शुरू करता है ना तो पहले गिरता है और गिर के फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वो बच्चा गिर जाए और उठे ही ना तो वो बच्चा चलना सीखेगा ही नहीं। उसी प्रकार से जब भी हम उठना सीखते हैं, चाहे हमारे आलस से ऊपर उठना है, चाहे हमारे जो वजन हमको नीचे खींच रहा है फिजिकली और वजन कम कर उससे ऊपर उठना है, इससे भी ऊपर उठना है, इसमें हम नीचे जरूर गिरेंगे। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति केवल वस्तुओं के लिए नहीं है। ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, द लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स फॉर आवर रिजॉल्व, फॉर आवर डिटर्मिनेशन, इट जस्ट ड्रैग्स अस डाउन कॉन्स्टेंटली गाइस। और इसीलिए गिरोगे जरूर, मायूस मत होना, फिर उठ के शुरू कीजिए। Start again. Get up and keep going. Get up and keep working. Get up and keep hustling. Get up and keep grinding. Get up and keep honing. करना पड़ेगा ना जी, नहीं तो बच्चा अगर गिर गया और वैसे बैठा रहा तो कभी चलना सीखेगा ही नहीं। इसीलिए जब डिसिप्लिन की बात करते हैं ना तो फेल होंगे, गिरेंगे, गलतियां होंगी, चिंता मत कीजिए, फिर से उठिए और फिर से शुरू कीजिए। और तीसरी बात, डिसिप्लिन लगाने के लिए ऐसे लोगों के साथ कंपनी कीजिए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों का एसोसिएशन और संगति कीजिए जिनकी प्रेरणा से, जिनकी शक्ति से आप में भी प्रेरणा आए वो डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। जब साथ में कुछ करते हैं ना तो एक साथ मिलकर करना सरल हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम खुद अकेले करने जाए तो अकेले करने में थोड़ी दिक्कत होती है। एक्सरसाइज में जब हम साथ में रिजॉल्व लेते हैं कि हम करेंगे, तब जब मैं थोड़ा लो हूं और नहीं करना चाहता, डिसिप्लिन से टूट गया, तो दूसरे मेरी मदद करते हैं, चलो भाई करते हैं। और जब वो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, वो थोड़े डिमोटिवेट होते हैं, तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं। मराठी में कहते हैं एकमेका सहाय करू अवघे धरू सुपंथ। हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं और सुपथ पे चल सकते हैं। सो द 3 ways ऑफ बीइंग डिसिप्लिन्ड। पहला, स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, देन गो टू द बिग थिंग। छोटी चीजों से शुरू कीजिए और फिर बड़ी चीजों पे जाइए। दूसरा, गिरोगे जरूर, फिर उठिए, मायूस मत होइए। और तीसरा, संग रखिए उन लोगों का जो आप ही की तरह, आप ही की फील्ड में डिसिप्लिन होना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ से आगे जरूर बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।